इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं और उनमें हमें ब्लैंक्स प्रेपोजिशन से भरने हैं। कुछ संकेत मैं प्रेपोजिशंस के संबंध में आपको इसमें दूंगा हल करने के लिए। उन्हें चाहे तो विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। नंबर 1, द हंटर किल्ड द टाइगर डैश ए गन शॉट। शिकारी ने बाघ को एक बंदूक की गोली से मार दिया। देखिए, किसी औजार, किसी वस्तु यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग करने के संबंध में विद लगता है, तो यहां विद ए गन शॉट विद आएगा। द हंटर किल्ड द टाइगर विद ए गन शॉट। नंबर 2, ही कट द वेजिटेबल्स डैश ए नाइफ। उसने चाकू के साथ सब्जियां काटी। ए नाइफ भी इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, इसके साथ भी विद लगेगा, तो बनेगा ही कट द वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। 3, द टाइगर वाज किल्ड डैश द हंटर। बाघ को शिकारी के द्वारा मार दिया गया। अब यहां इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कोई औजार, कोई वस्तु नहीं है, द हंटर एजेंट है, यहां बाई लगेगा। द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। बाघ को शिकारी के द्वारा मार दिया गया, यहां बाई लगेगा। 4, आई एग्री डैश यू, यहां विद लगेगा। किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री विद, यानी एग्री विद समवन। किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री के साथ विद लगता है उस अर्थ के लिए। 4th सेंटेंस में विद लगेगा। 5th, ही एग्रीड डैश माई प्रपोजल, वह मेरे प्रस्ताव पर सहमत हो गया। एग्री टू ए प्रपोजल होता है, किसी प्रस्ताव पर सहमत होने के संबंध में एग्री टू लगता है। आगे प्रपोजल प्रस्ताव है, इसलिए यहां टू लगाया। ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, तो 5th में टू लगा, TO2। 6th सेंटेंस देखेंगे। ही डाइड डैश मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। बीमारी से मरना, डाई ऑफ, तो डाई ऑफ हम लगाते हैं यदि बीमारी से मरना ये अर्थ हो, तो डाई ऑफ। ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया बीमारी है, यहां OF ऑफ लगेगा। 7, ही डाइड डैश एन एक्सीडेंट, वह दुर्घटना में मर गया। दुर्घटना में मरना डाई इन एन एक्सीडेंट होता है, यहां इन लगेगा। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। 7th, ही डाइड डैश हार्ड वर्क एंड एग्जॉस्शन, वह मेहनत और थकावट से मर गया। किसी अन्य कारण से मरना, डाई फ्रॉम। अब देखिए, बीमारी से मरना उस संबंध में डाई ऑफ था, दुर्घटना में मरना डाई इन था, डाई इन एन एक्सीडेंट, और यहां 7th में किसी अन्य कारण से मरना, डाई फ्रॉम, तो ही डाइड फ्रॉम हार्ड वर्क एंड एग्जॉस्शन, वह मेहनत और थकावट से मर गया। 8th, शी पार्टेड डैशर गोल्ड नेकलेस। 8th सेंटेंस में विद लगेगा। किसी वस्तु से अलग होना, उस अर्थ में पार्ट विद लगता है। पार्ट विद समथिंग, किसी वस्तु से अलग होना, 8th सेंटेंस में विद लगेगा। वह अपने गोल्ड नेकलेस से जुदा हो गई, अलग हो गई। 9th सेंटेंस, शी पार्टेड डैशर मदर विद टीयरफुल आईज, वह आंखों में आंसू लेकर, अश्रुपूर्ण आंखों से अपनी माता से अलग हुई। किसी व्यक्ति से अलग होने के संबंध में पार्ट फ्रॉम आता है, यानी पार्ट फ्रॉम समवन। यहां हर मदर, पार्ट के बाद डैश, उसके बाद हर मदर है, तो यहां हम फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि वस्तु से जुदा नहीं, जुदा का अर्थ नहीं यहां पे। शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर, वह अपनी माता से अलग हुई है, तो फ्रॉम आएगा यहां, FROM। 10th सेंटेंस, राकेश मस्ट अबाइड डैश इज प्रॉमिस। अबाइड, बाई होता है मानना या पालन करना, यहां बाई लगेगा। 10th सेंटेंस में बाई लगेगा। राकेश मस्ट अबाइड बाई हिज प्रॉमिस, अबाइड बाई पालन करना या मानना। 11th सेंटेंस, बैड कंडक्ट कॉल्स डैश पनिशमेंट। 11th सेंटेंस में फॉर लगेगा। यहां कॉल फॉर का अर्थ होगा आवश्यकता होना, यानी बुरे व्यवहार को दंड की आवश्यकता होती है। कॉल्स फॉर पनिशमेंट, यहां फॉर लगेगा, FOR, फॉर। 12th सेंटेंस, द डायरेक्टर डिड नॉट एक्सीड डैश माई रिक्वेस्ट। 12th सेंटेंस में टू लगेगा। एक्सीड टू होता है स्वीकार करना, डायरेक्टर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, यहां टू लगेगा। एक्सीड के बाद टू, स्वीकार करना। 13, यू शुड एब्सटेन डैश ड्रिंकिंग, तुम्हें शराब से परहेज करना चाहिए, यानी तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए। एब्सटेन के बाद फ्रॉम लगता है, एब्सटेन फ्रॉम।
परहेज करना है, दूर रहना। 14 सेंटेंस, द जज एक्विटेड हिज ब्रदर डैश ऑल द चार्जेस, यहाँ ऑफ लगेगा, ओ एफ। एक्विट ऑफ, बरी करना के अर्थ में आता है, एक्विट ऑफ, आगे ऑफ लगेगा। द जज एक्विटेड हिज ब्रदर ऑफ ऑल द चार्जेस, ओ एफ ऑफ। 15 सेंटेंस देखेंगे, ही इज एडिक्टेड डैश ड्रिंकिंग, उसे शराब की लत है। एडिक्टेड टू, लत होना, लत होना कोई बुरी आदत होना, एडिक्टेड के साथ टू लगता है आगे। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। 16 सेंटेंस, मोहन रेडिली असेंटेड डैश माई प्रपोजल, मोहन खुशी खुशी मेरे प्रस्ताव पर सहमत हो गया। असेंटेड टू, असेंट टू, असेंट टू होता है सहमत होना या अनुमति देना, यहां टू लगेगा। मोहन रेडिली असेंटेड टू माई प्रपोजल। 17, यू शुड अटेंड डैश द वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें सबसे पहले काम पर ध्यान देना चाहिए। अटेंड टू, ध्यान देना, अटेंड टू, ध्यान देना, टू लगेगा, टी ओ। 18, लाइफ इज बिसेट डैश प्रॉब्लम्स, यहां विद लगेगा। लाइफ इज बिसेट विद प्रॉब्लम्स, जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। बिसेट विद, घिरे होना, विद लगेगा, बिसेट विद, घिरे होना। 19, द शिप इज बाउंड डैश अमेरिका, द शिप इज बाउंड डैश अमेरिका। देखिए बाउंड, यहां फोर लगेगा। बाउंड फोर अर्थ बन जाता है किसी स्थान या किसी मंजिल की तरफ जाने वाला। बाउंड फोर किस अर्थ में आता है? किसी स्थान या किसी मंजिल की तरफ जाने वाला। तो यह जहाज अमेरिका की तरफ जाने वाला है, फोर लगेगा, FOR। इसके बाद देखेंगे, डू नॉट कनाइव डैश द फॉल्ट ऑफ योर सन, 20 सेंटेंस में एट लगेगा। कनाइव एट होता है मौन सहमति देना या गुप्त रूप से सहयोग करना, या कह लो जान कर भी अनदेखी करना। मौन सहमति देना, गुप्त रूप से सहयोग करना या जानकर भी अनदेखी करना। 20 सेंटेंस में डू नॉट कनाइव एट द फॉल्ट ऑफ योर सन, अपने बेटे के दोष की अनदेखी मत करो, एट लगेगा। 21, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट, 21 सेंटेंस में विद लगेगा। कंप्लाई विद होता है मानना या पालन करना। मुझे खेद है, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं मान सकता, कंप्लाई विद, मानना या पालन करना, विद लगेगा। 22, दिस क्लास कंसिस्ट डैश 50 स्टूडेंट्स, कंसिस्ट ऑफ होता है से बने होना। यह कक्षा 50 विद्यार्थियों से बनी है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, OF ऑफ। 23 देखेंगे, माई अंकल विल कॉल डैश मी नेक्स्ट वीक। देखो कॉल ऑन समवन का अर्थ होता है टू पे ए विजिट टू समवन, यानी थोड़े समय के लिए मिलने जाना, थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति को मिलने जाना, कॉल ऑन, यहां ऑन लगेगा। माई अंकल विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट वीक, मेरे अंकल अगले हफ्ते मुझे थोड़ी समय के लिए मिलने आएंगे। कॉल ऑन समवन, थोड़े समय के लिए किसी को मिलने जाना। 24 देखेंगे, द शिप कॉल्ड डैश द पोर्ट, यहां एट लगेगा। कॉल एट का एक अर्थ होता है किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना, कॉल एट किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना, इस अर्थ में यहां एट लगेगा, यानी जहाज बंदरगाह पर थोड़े समय के लिए रुका। द शिप कॉल्ड एट द पोर्ट, द शिप कॉल्ड एट द पोर्ट, यहां एट लगेगा। 25, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, नदी के ऊपर या नदी के आर पार एक पुल है। अब इस सेंटेंस में चाहो तो ओवर लगाओ, OVER, या अक्रॉस, ACROSS, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। नदी के ऊपर एक पुल है या नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पुल है, तो यहां OVER या ACROSS, अक्रॉस, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। तो ये कुछ सेंटेंस हमने देखे जिनमें प्रेपोजिशंस हमें भरने थे। कुछ संकेत मैंने आपको इन्हें हल करने के लिए, ब्लैंक्स भरने के लिए दिए, उन संकेतों को आप नोट कर लें। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
and thank you for watching this video.